हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला है हमारा ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए पर है इन, बी पर है ग्रेनरी, सी पर है लेयर और डी पर है मैक्सिम। फ्रेंड, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये बी वाला, ग्रेनरी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अनाज घर, यानी कि जहाँ पर अनाज वगैरह एकत्र किया जाता है या स्टोर किया जाता है। ए पर है इन मीन्स होता है सराय, या इसे हम धर्मशाला भी बोलते हैं। लेयर मीन्स होता है मान, जो कि एनिमल्स का घर होता है। और मैक्सिम मीन्स होता है कहावत या कहानी। अब है दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम पी सकते हैं, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो ए पर है ईडेबल, बी पर है पैलेटेबल, सी पर है पोर्टेबल और डी पर है कल्पेबल। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये सी वाला, पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स हिंदी में होता है पीने योग्य। वहीं ईडेबल मीन्स होता है खाने योग्य, पैलेटेबल मीन्स होता है स्वादिष्ट और कल्पेबल मीन्स होता है दंडनीय। थर्ड नंबर पर है ए रेसिडेंस फॉर नन्स, यानी कि नन्स के घर को क्या बोलते हैं? नन्स, आप कभी चर्च वगैरह गए होंगे, वहाँ आपने नन्स देखे होंगे, देखिए जो ऐसी दिखती हैं। ये इनको हिंदी में हम साध्वी भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इनके घर को क्या बोलते हैं। ए पर है अपार्टमेंट, बी पर है टैनरी, सी पर है कॉन्वेंट और डी पर है हॉस्टल। फ्रेंड, नन के हाउस को हम कॉन्वेंट बोलते हैं, कॉन्वेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मठ। वहीं अपार्टमेंट्स मीन्स होता है फ्लैट वगैरह, आपने देखे होंगे, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर बने होते हैं, उनको बोलते हैं अपार्टमेंट्स। टैनरी मीन्स जहाँ चमड़े का कारखाना, और हॉस्टल मीन्स होता है छात्रावास, जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। अब फोर्थ नंबर पर है वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ना तो ज़्यादा होशियार है और ना ही ज़्यादा मूर्ख है। तो उसके लिए भी इंग्लिश में एक वर्ड आता है, तो बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? ए पर है ऑर्डिनरी, बी पर है टीडियस, सी पर है फेयर और डी पर है मीडियोकोर। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये डी वाला, मीडियोकोर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है औसत दर्जे का, यानी कि मध्यम। वहीं ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, टीडियस मीन्स होता है थकाऊ और फेयर मीन्स होता है स्वच्छ, को हम ईमानदार भी बोल सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पर है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, यानी कि वह जगह जहाँ मनी यानी कि पैसे गढ़े जाते हैं, यानी कि पैसे यानी कि कॉइन बनाए जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए पर है मिंट, बी पर है बैंक, सी पर है हाइव और डी पर है क्रैच। फ्रेंड, जहाँ कॉइन बनाए जाते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिंट, और मिंट को हिंदी में बोलते हैं टकसाल। वहीं बैंक मीन्स होता है बैंक, जिसमें पैसे, जहाँ पैसे वगैरह रखे जाते हैं, जमा किए जाते हैं। हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, और क्रैच मीन्स होता है शिशु गृह, जहाँ छोटे बच्चों को देखभाल के लिए रखा जाता है। अब 6 नंबर पर है ए पर्सन हु इज़ ईजली हर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई भी बात कहने पे वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता हो, या कोई भी बात बहुत जल्दी दिल पर ले लेता हो, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए पर है सिंसियर, बी पर है सैन, सी पर है सेंसिटिव और डी पर है सेंसेबल। फ्रेंड, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी नाराज हो जाता हो, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंसिटिव, जिसको हिंदी में मीनिंग होता है संवेदनशील। वहीं सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार, सैन मीन्स होता है स्वस्थ और सेंसिबल मीन्स होता है समझदार। अब 7 नंबर पे ए प्लेस फॉर बर्ड्स, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ चिड़िया वगैरह का रखा जाता है, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ए पर है एपियरी, बी पर है केस, सी पर है जू और डी पर है आंट हिल। फिर बर्ड्स वगैरह को हम घर पे कहाँ रखते हैं? बर्ड्स वगैरह को घर पे हम रखते हैं केज में। केज मीन्स हिंदी में होता है पिंजड़ा। वहीं एपियरी मीन्स होता है मधुमक्खियों को पालने का स्थान, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर और आंट हिल मीन्स होता है चींटियों का घर। अब 8 नंबर पर है ए प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज हिडन। फिर एम्यूनिशन मीन्स होता है गोला बारूद, जिनसे विस्फोट वगैरह होता है। तो ऐसा स्थान का नाम बताइए जहाँ पर इनको छुपाया जाता है। तो ए पर है हमारा डिस्पेंसरी, बी पर है कैश, सी पर है पोर्ट और डी पर है आर्सेनल। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये बी वाला कैश, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है छिपाने की जगह। वही डिस्पेंसरी मीन्स होता है औषधालय, पोर्ट मीन्स होता है पतन
और आर्सेनल मीन्स होता है शस्त्रागार, यानी कि जहाँ पर इन एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद को रखा जाता है। और छिपाने की जगह कहलाती है कैस। 9 नंबर पर है ए हाउस फॉर डॉग इज कॉल्ड, यानी कि डॉग के घर को क्या बोलते हैं। ए पर है होल, बी पर है बूरो, सी पर है कैनल और डी पर है डेन। सो फ्रेंड, डॉग के हाउस को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनल, और जिसको हिंदी में बोलेंगे कुत्ता घर। होल मीन्स होता है बिल, जहाँ पे सांप वगैरह रहता है। बूरो मीन्स होता है खरगोश का घर, और डेन मीन्स होता है गुफा, जहाँ पे शेर वगैरह रहते हैं। अब 10 नंबर पर है ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी कि वह कब्रिस्तान जहाँ पे डेड मृत लोगों को दफनाया जाता है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। सेमेट्री, बी पर है डोरमेट्री, सी पर है एवेन्यू और डी पर है म्यूजियम। सो फ्रेंड, ऐसे स्थान को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री फ्रेंड, सिमेट्री मीन्स हिंदी में होता है कब्रिस्तान, डोरमेट्री मीन्स होता है सोने का स्थान, और एवेन्यू मीन्स होता है मार्ग, और म्यूजियम मीन्स होता है संग्रहालय, जहाँ पुरानी चीज़ों को संग्रह करके रखा जाता है। अब नेक्स्ट है ए टाल स्ट्रॉन्ग वुमेन, यानी कि ऐसी स्त्री जो लंबी हो और बहुत ही बलवान हो, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। ए पर है श्रू, बी पर है सिरन, सी पर है अमेजन और डी पर है हारिडन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर होगा ये सी वाला अमेजन, जिसको हम हिंदी में वीरांगना भी कहते हैं। वीरांगना ऐसी स्त्री जो बहुत बलवान हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, उसको बोलते हैं। भाई श्रू मीन्स होता है झगड़ालू, सिरन मीन्स होता है सुंदर गाने वाली औरत, और हारिडन मीन्स भी होता है झगड़ालू महिला। नेक्स्ट है फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल और इनक्लोज स्पेस, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जब छोटी जगह पर या बंद जगह पर जाने से डरता है, तो उस डर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ए पर है एक्सनोफोबिया, बी पर है एरोफोबिया, सी पर है क्लास्ट्रोफोबिया और डी पर है पायरोफोबिया। फिर बंद जगह पर जाने के डर को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, यानी कि बंद जगह पर जाने का डर। वहीं एक्सनोफोबिया मीन्स हिंदी में होता है विदेशी लोगों से मिलने का डर, एरोफोबिया मीन्स होता है उड़ने से डर, और वहीं पायरोफोबिया मीन्स होता है आग का डर। अब है ए प्लेस वेयर ऑर्फन आर हाउस। ऑर्फन मीन्स अनाथ, ऐसा स्थान जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फर्स्ट है ऑर्फेनेज, बी पर है लाइब्रेरी, सी पर है हैमलेट और डी पर है प्रिजन। तो फ्रेंड, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट है ये ए वाला ऑर्फेनेज। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अनाथालय। भाई लाइब्रेरी मीन्स होती है जहाँ बुक्स वगैरह रखी जाती हैं। हैमलेट मीन्स हिंदी में होता है एक छोटा गांव, और प्रिजन मीन्स होता है जेल, या इसे हम कारागार भी बोलते हैं हिंदी में। अब 14 नंबर पे ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ सॉर्ड इज केप्ट। सॉर्ड मीन्स होता है तलवार, तो तलवार को जिसमें रखा जाता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ए पर है पॉकेट, बी पर है ऑर्चार्ड, सी पर है सीट और डी पर है लॉकर। तो देखते हैं इसमें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है। सो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये सी वाला सीट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं म्यान। तो तलवार को किस में रखते हैं, म्यान में रखा जाता है। वहीं ए पॉकेट मीन्स होता है जेब, ऑर्चार्ड मीन्स होता है बगीचा, और लॉकर मीन्स होता है जहाँ हम अपनी कीमती चीज़ें वगैरह रखते हैं, उसे हम लॉकर बोलते हैं। अब 15 नंबर पे ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ यानी कि मृत लोगों को रखा जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि उनकी शिनाख्त करने के लिए। तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। ए पर है मॉर्चरी, बी पर है मॉर्ग, सी पर है पूल और डी पर है यूटोपिया। सो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये बी वाला मॉर्ग। मॉर्ग मीन्स हिंदी में होता है मुर्दा घर, जहाँ की लाशों को शिनाख्त करने के लिए रखा जाता है। वहीं मॉर्चरी मीन्स होता है शवगृह, जहाँ पर क्या होता है पोस्टमार्टम वगैरह होता है डेड बॉडीज़ का। और पूल मीन्स होता है तालाब, और यूटोपिया मीन्स होता है एक सुख शांति वाला शहर जहाँ पे कोई भी बुराई ना हो। अब ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ जानवरों को रखा जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ए पर है जू, बी पर है डैन, सी पर है केप और डी पर है कूप। सो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर करेक्ट है, ये तो सभी को पता होगा, ये है जू। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, जहाँ पे सारे एनिमल्स को रखा जाता है। वहीं डैन मीन्स होता है मान जो कि गुफा से थोड़ी छोटी होती है। कैब मीन्स होती है गुफा, और कूप मीन्स होता है मुर्गी का घर, तो मुर्गी के घर को इंग्लिश में बोलते हैं कूप। अब है ए स्क्वायरल होम, यानी कि गिलहरी के घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ए पर है नेस्ट,
बी पर है डेजर्ट, सी पर है ड्रे और डी पर है ग्रासलैंड। फ्रेंड जो स्क्वायरल होती है ना, स्क्वायरल के घर को इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रे, जिसे हिंदी में बोलेंगे गिलहरी का घोंसला। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला जिसमें चिड़िया वगैरह रहती हैं। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान और ग्रासलैंड मीन्स होता है घास का मैदान। ग्रासलैंड यहाँ पे इसके घर को बोलते हैं डियर के घर को। डियर मीन्स हिरन के घर को। अब 18 नंबर पे ए प्लेस फॉर रेसलिंग। रेसलिंग मीन्स कुश्ती, यानी कि कुश्ती करने की जगह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। ए पर है अरीना, बी पर है एवेटर, सी पर है लेयर और डी पर है रिजॉर्ट। फ्रेंड जहाँ कुश्ती वगैरह करी जाती है वहाँ उसको हिंदी में तो हम अखाड़ा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं अरीना। वहीं एवेटर मीन्स होता है कसाई खाना। सी पर है लेयर। लेयर मीन्स होता है मान, जो कि केप से थोड़ी छोटी होती है। और रिजॉर्ट मीन्स होता है घूमने का स्थान, जहाँ खाने पीना और घूमने सबकी व्यवस्था होती है, रिजॉर्ट। वे ए हाउस फॉर हॉर्स, यानी कि हॉर्स के घर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। सेट, सबाना, स्टेबल या होल। सो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर करेक्ट है ये सी वाला स्टेबल, जिसको हिंदी में हम घुड़साला या अस्तेबल भी बोलते हैं। भाई सेड गाय के घर को बोलते हैं, सवाना जिराफ के घर को बोलते हैं और होल मीन्स होता है बिल, जहाँ पे स्नेक वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फूट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पैदल चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। पेडेस्टेरियन, बी पर है पेसिमिस्ट, सी पर है पॉलीगैमी और डी पर है पैट्रिसाइड। तो बताइए इनको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड जो व्यक्ति पैदल चलते हैं उनको हम बोलते हैं पेडेस्टेरियन, जिसको हिंदी में बोलेंगे पैदल यात्री। पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। पॉलीगेमी मीन्स होता है बहुविवाह, जिसने बहुत सारा विवाह किया हो। और पैट्रिसाइड मीन्स होता है अपने ही पिता की हत्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रिसाइड। सो फ्रेंड्स होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे डेली वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।